श्यामपुर नाम के गांव में हरिया अपनी पत्नी सरिता और बेटे मोहन के साथ रहता था। हरिया दिन भर मजदूरी करता, मगर फिर भी वे इतना नहीं कमा पाता था कि अपना और अपने परिवार का पेट भी पाल सके। बारिश का मौसम भी करीब था और उसके घर की हालत भी ठीक नहीं थी। उसका घर जर्जर हालत में था। हरिया की पत्नी सरिता ने हरिया से कहा, सुनिए जी, बारिश का मौसम करीब है और घर की हालत देखकर ऐसा लगता है कि इस बार बारिश झेल नहीं पाएगा। हाँ, मुझे भी इस बात की चिंता है, लेकिन क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इतनी मेहनत करने के बाद भी 2 समय का खाना भी ठीक से नहीं मिलता, तो घर की मरम्मत कैसे करे। इतना कहकर हरिया और उसकी पत्नी दोनों सो गए। अगले दिन जब सुबह उठकर देखा तो उनकी चिंता और भी बढ़ गई। आसमान में काले बादल और बिजली की कड़कड़ाहट सुनकर और परेशान हो गई, और तभी आसमान से बारिश शुरू हो गई। और रात तक उस बारिश ने भयंकर रूप धारण कर और अब हरिया के घर की छत हर तरफ से टपकने लगी थी। छत टपकने की वजह से हरिया के पानी पानी हो गया, जिसकी वजह से ना तो हरिया और उसकी पत्नी और बेटा भी सो पाए। जैसे तैसे रात कटी और सुबह अचानक जोर की आवाज हुई, जिससे हरिया और उसका परिवार डर गया। जब बाहर आकर देखा तो घर के बाहर की दीवार भर कर गिर पड़ी। हरिया कुछ समझ पता इतनी ही देर में उसके घर की छत भी गिर पड़ी। अब इस बारिश में हरिया के पास सर छुपाने के लिए छत भी नहीं। हे ईश्वर, इस बारिश में हम कहाँ जाएंगे? सर छुपाने के लिए एक यही घर था, अब वह भी नहीं रहा। हम पर रहम कर, अब हम कहाँ जाएंगे? में हरिया के पास सर छुपाने के लिए छत भी नहीं थी। जैसे तैसे हरिया अपने बचे हुए सामान को लेकर घर से निकला। मुझे बहुत भूख लग रही है और बहुत ठंड भी लग रही है माँ। हम कब से इस बारिश में चल रहे हैं, मैं बहुत थक गया। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, हम सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं, फिर हम सब आराम करेंगे, बस थोड़ी देर और बेटा। रखने के बाद गांव के बाहर उसे खराब पुरानी बस देखी। अंधेरा भी हो चुका था। हरिया ने सोचा रात ऐसी बस में गुजारनी चाहिए। बारिश भी सरिता, रात बहुत हो चुकी है और बारिश भी लगातार हो रही है। ये बस खराब है और बहुत दिनों से यहीं पर खड़ी है। मेरा ख्याल है कि रात इसी बस में गुजरना सही रहेगा। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। मोहन भी बहुत थक चुका है और भीगने की वजह से ठंड भी लग रही है। रात इसी बस में गुजारनी चाहिए। ये जी, रात को इस बस में बहुत सुकून की नींद आई। बारिश के मौसम में इतने सुकून से तो अपने घर में भी नींद नहीं आती थी जितनी इस बस में आराम से रात गुजरी। हाँ, सही कह रही हो। जब तक बारिश का मौसम है और हमारे घर का इंतजाम नहीं होता, ये बस ही हमारा घर है।